तो मूवी की शुरुआत में पहला सीन दिखाया जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई और एक वानर को दिखाया जाता है। फिर सीन कट होके एक लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि ताइवान आई होती है पढ़ने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम रिचर्ड है एक होटल के बाहर दोनों खड़े होते हैं। और वो थोड़ा डिजी फील कर रही थी, होश में नहीं थी क्योंकि लास्ट नाइट इन्होंने पार्टी की थी जिसका हैंगओवर लूसी को अभी तक था। फिर रिचर्ड उसे एक बैग दिखा के कहता है होटल में जाके इस बैग को एक आदमी को देना है जिसका नाम मिस्टर जैंग है, जिसके बदले हमें $1000 मिलेंगे। तो लूसी कहती है मैं ही क्यों और इतने कम पैसों में क्यों करूं मैं ये काम। जब लूसी मना करती रहती है तो रिचर्ड उसके हाथ में उसी सूटकेस को एक हथकड़ी से बांध देता है। उसके बाद अंदर जाने को बोलता है तो लूसी भी मना नहीं कर पाती और अंदर चली जाती है। रिसेप्शन पे जाके मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है, तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और रिचर्ड को गोली मार देते हैं और लूसी को एक होटल रूम में ले जाते हैं जहाँ मिस्टर जैंग भी आ जाता है जिसके हाथ खून से सने थे और वहीं अपने हाथ धोते हुए लूसी से पूछता है कि इस सूटकेस में क्या है। तो अब लूसी डरते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता इस सूटकेस में क्या है, मुझे बस ये देने को बोला था आपको। अब मिस्टर जैंग उस सूटकेस का कोड लिख के लूसी को देता है और बोलता है इसे खोलो, उसके बाद छुप जाता है। तो लूसी डर के पूछती है इसमें है क्या आखिर, क्या कोई बॉम्ब वगैरह है क्या। तो जैंग बोलता है क्या पता, मुझे तुम्हारे दोस्त पे भरोसा नहीं है। अब लूसी को डर लगने लगता है और ज़्यादा और वो खोलने से मना करने लगती है सूटकेस को। तभी जैंग के बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ गन पॉइंट रख देते हैं तो लूसी और डर जाती है और कहती है अच्छा रुक जाओ मैं खोलती हूँ। और जब कोड डालकर लूसी सूटकेस को खोलती है तो उसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट्स मिलते हैं जो कि CPH4 नामक ड्रग्स थे। अब ड्रग को चेक करवाने के लिए जैंग के बॉडीगार्ड्स एक आदमी को लाते हैं जो ड्रग को सूंघ के वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और खूब ज़्यादा हंसने लगता है। तो ये देख के मिस्टर जैंग बोलता है कि इसका काम बस यहीं तक था और उसे वो शूट कर देता है और लूसी को एक जॉब ऑफर करता है जो कि लूसी मना कर देती है कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी, बस मुझे जाने दो। तभी पीछे खड़ा एक आदमी उसे जोर से मुक्का मारता है जिससे वहीं वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीन कट होके एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो बता रहे होते हैं कि इंसान का दिमाग बाकी स्पीशीज से कितना ज़्यादा बेहतरीन है और इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ करता है। बाकी के जीव जंतु 5% और पानी में रहने वाली डॉल्फिन जो होती है वो अपने दिमाग का 20% यूज़ करती है। और अगर इंसान भी इतना अपना दिमाग का यूज़ करेगा तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। तभी एक आदमी खड़ा होकर पूछता है कि सर अगर किसी इंसान ने अपना 100% यानी 100% अपना दिमाग यूज़ कर लिया तब क्या होगा। तो प्रोफेसर चुप हो जाता और कुछ नहीं बोलता। तभी सीन कट होके लूसी को दिखाया जाता है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब उसके पेट की सर्जरी हुई होती है जिसे देखकर लूसी को लगता है कि उसके पेट का कोई पार्ट निकाल लिया गया है। पर तभी कुछ गुंडे आते हैं और लूसी को जैंग के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ एक डॉक्टर आके इंग्लिश में बोलता है कि फ़िक्र मत करो, हमने तुम्हारा कोई भी अंग नहीं निकाला है बल्कि तुम्हारे पेट में ड्रग्स रख दिया है। और 3 आदमियों को और बुलाया जाता है और उनके भी पेट में इन लोगों ने ड्रग्स इम्प्लांट कर दिया था जिसे इन सबको अलग अलग लोकेशन पर डिलीवर करना था। और इन्हें बताया जाता है कि अगर इन लोगों ने चालाकी की तो इनकी फैमिलीज़ को मार दिया जाएगा। जैंग के गुंडे उन 3 आदमियों के सिर पे कपड़ा डाल के ले जाते हैं जिसके बाद सीन कट होता है और लूसी के साथ 2 आदमी होते हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे। अब ये 2 आदमी वही थे जिनको वो ड्रग्स लूसी को डिलीवर करना था। जब वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं तो लूसी जब मना करती है तो वो उसे पैर से उसके पेट में बहुत ज़्यादा मारता है जिससे लूसी के पेट में जो ड्रग का पैकेट था वो फट जाता है और उसके ब्लड में वो घुल जाता है जिसके बाद वो तड़पने लगती है और हवा में उड़ने लगती है और लूसी का कोई कंट्रोल नहीं होता उसकी बॉडी पे और वहीं पे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उठ के बैठ जाती है और लूसी अब पहले वाली लूसी नहीं थी जो डरी सहमी सी होती थी। तभी वही आदमी वहाँ आ जाता है जो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। उसके पास आते ही वो उसे खूब मारती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उसकी गन लेके बाहर बैठे गुंडों को भी मार देती है। और क्योंकि उसे भूख लगी थी तो वहीं बैठ के वो खाना भी खाने लगती है और उसे एक गोली भी लगी थी शोल्डर पे, पर वो इजीली बिना पेन के उसे अपने हाथ से ही निकाल देती है।
जिसके बाद वो बाहर निकलती है और एक आदमी को शूट करके टैक्सी वाले को बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो डर के लूसी को गाड़ी में बिठा लेता है। जब वो रास्ते में होती है तो हर एक चीज को एनालाइज करती है, बिलबोर्ड्स, बैनर्स, सिग्नल्स, इन सबको, और इसकी वजह से ही वो चाइनीज बोलना भी सीख जाती है। चाइनीज भी उसको आने लगती है। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो ओटी में पहुंचती है जहां डॉक्टर्स किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, और लूसी स्क्रीन पे जब उस मरीज का दिमाग देखती है तो उसे गोली मार देती है और कहती है कि ये वैसे भी मरने ही वाला था। अब ये सब लूसी को इसलिए पता हो गया था क्योंकि अब उसका जो दिमाग है वो 20% चलने लगा था। उसके बाद लूसी डॉक्टर को गन दिखा के बोलती है मेरे पेट में ड्रग्स हैं, उसे निकालो। अब डॉक्टर भी डर के मारे मान जाता है और उसका ऑपरेशन करने लगता है। उसके बाद लूसी अपनी माँ को कॉल लगाती है और बोलती है कि माँ, मैं सब कुछ फील कर पा रही हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, मैं हवा, ज़मीन और अपने अंदर की आवाज़ को फील कर सकती हूँ, और मुझे अपने बचपन की सारी चीज़ें याद हैं कि मैं कैसे बड़ी हुई, और उनको थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया माँ। तब तक डॉक्टर्स भी उसके पेट से पैकेट्स निकाल चुके थे और डॉक्टर भी हैरान था कि इतनी मात्रा में इसके पेट में CPH4 कैसे, और अगर ये तुम्हारे ब्लड में मिल चुका है तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। फिर लूसी कहती है मैं शायद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फिर वो मिस्टर जैंग के पास वापस जाती है और आते हुए उसके सारे आदमियों को मार देती है। फिर जैंग के पास जब पहुंचती है तो उसके हाथों में चाकू घुसा देती है और पूछती है बाकी लोगों की लोकेशंस क्या हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग्स रखवाए हैं। अब मिस्टर जैंग इतना महंगा माल नहीं पकड़वाना चाहता था तो वो बार बार मना करता है। तो लूसी उसके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और उसे पता चल जाता है कि कोई बर्लिन में है, कोई पेरिस में, तो कोई रोम में। अब लूसी का दिमाग उस CPH4 की वजह से इतना ज़्यादा तेज़ काम कर रहा था तो उसे अपने दिमाग को समझने के लिए अपने एक दोस्त के घर जाती है जहां दिमाग पे काफ़ी रिसर्च करती है उसके लैपटॉप में, और वहीं उसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता चलता है। ये वही प्रोफेसर है जो लेक्चर दे रहा था ह्यूमन माइंड के ऊपर। तो लूसी उसे बताती है कि मैंने आपके सारे पेजेस पढ़े, रिसर्च पढ़ी, और मुझे वैसा ही फील हो रहा है। तो प्रोफेसर को लगता है कोई मजाक कर रहा है, वो सीरियस नहीं लेता है इसको। लेकिन तभी लूसी प्रोफेसर के टीवी को कंट्रोल करके उसमें दिखने लगती है। तो प्रोफेसर शॉक हो जाता है, और यहाँ तक लूसी ने अपना माइंड 25% तक यूज़ कर लिया था। और फिर लूसी बताती है कि जो आपने रिसर्च की है वो सब सही है, मैं सब जान सकती हूँ, मैं हर चीज़ फील कर सकती हूँ, क्या चीज़ कैसे और कब बनी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्रोफेसर कहता है कि फिर तो तुम्हें अपना ज्ञान बांटना चाहिए। तो प्रोफेसर से लूसी मिलने को बोलती है और कहती है मैं 3 दिन बाद आपसे पेरिस में मिलूंगी। जिसके बाद लूसी एयरपोर्ट पर जाके पुलिस को कॉल करती है कि 3 आदमी हैं जिनके पेट में ड्रग्स है और वो रोम, बर्लिन और पेरिस में हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो। और उन तीनों की लूसी उस पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम रियो होता है उसे भेज देती है। जब वो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए एयरपोर्ट में जाते हैं तो पुलिस उन्हें देख के समझ जाती है कि ये लोग वही हैं जिनके पेट में ड्रग्स है और उन्हें पकड़ लेती है। अब फ्लाइट में बैठ के लूसी 2 लैपटॉप्स फटाफट यूज़ कर रही थी जिसमें उसे सिग्नल्स, कंट्रोल्स एंड कमांड्स पता करने थे। अब यहाँ तक लूसी अपने दिमाग को 30% तक यूज़ कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद लूसी के हाथ के सेल्स हवा में उड़ने लगे थे तो उसे लगता है CPH4 की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। वॉशरूम में जाके वो बाकी जो बचा हुआ CPH4 था उसके पास वो खा लेती है, जिसके बाद वो अब अपना दिमाग 50% तक यूज़ कर सकती थी। देन सीन कट होके लूसी को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, और वहाँ पुलिस आती है कि तुम्हें ड्रग की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो लूसी बोलती है मैं ये अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बात बहुत लंबी है, और रियो के साथियों को वो बेहोश कर देती है उनका माइंड कंट्रोल करके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोफेसर ने अपने लेक्चर में बताया था कि अगर इंसान अपने दिमाग का 50% यूज़ करने लग गया तो वो बाकी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और रियो को बोलती है मेरे साथ चलो, हमें रिकवर्ड ड्रग्स ढूंढने हैं। अब जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो वहीं जैंग अपनी गाड़ी में बैठा हुआ इन्हें देख लेता है और जान जाता है कि बाकी 3 की इन्फॉर्मेशन लूसी ने पुलिस को बता दी है। इसलिए जब जैंग और उसका आदमी बात करते हैं कॉल पे तो वाइब्रेशन और कॉल की वेव्स लूसी डिटेक्ट कर लेती है और अपनी कार के रेडियो सिस्टम से कनेक्ट करके रियो और लूसी दोनों सुनते हैं कि इनके पीछे अब गुंडे पड़ने वाले हैं। तो लूसी कार चलाने लगती है और बहुत ही तेज़ और अजीब तरह से चलाती है, और हॉस्पिटल पहुंचते ही ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं जहां डॉक्टर CPH4 ड्रग्स बाकी लोगों के पेट से निकाल रहे थे, और लूसी से पहले वहां जैंग के आदमी मौजूद थे, बट वो उन्हें कंट्रोल कर लेती है और बेहोश कर देती है और ड्रग्स लेके प्रोफेसर सैमुअल के पास जाती है। और वहाँ सैमुअल ने सभी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स को बुलाया था। उन सब से लूसी को इंट्रोड्यूस कराता है, पर उनमें से एक डॉक्टर को लूसी पर शक होता है तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारी बेटी 6 साल की थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। अभी किसी को पता नहीं होता है तो वो डॉक्टर हैरान हो जाता है और उस पर यकीन करने लगता है। फिर लूसी वही सारी चीज़ें जानकारी देती है
और अपने हाथ को कभी क्रिएचर में बदल देती है तो कभी अपने हाथ को 2 हाथ में कन्वर्ट कर देती है। तभी जैंग के लोग आके अटैक करने लगते हैं और रियो आके कहता है कि हम उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। लूसी फिर प्रोफेसर को अपनी बॉडी में MPH4 के ड्रिप्स लगवाने बोलती है जो वो हॉस्पिटल से लाई थी और कहती है मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इसमें स्टोर कर दूंगी और आप उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लेना जो आगे काम आएगी। प्रोफेसर और लूसी दोनों ही जानते थे कि इतने ड्रग डोज के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। फिर उसके बाद वो अपना दिमाग 70% यूज़ करने लगती है और टाइम ट्रैवल करने लगती है। और टाइम ट्रैवल में वो देखती है कि जब डायनासोर्स हुआ करते थे तो वो कैसे बने, कैसी उनकी उत्पत्ति हुई और वो कैसे ख़त्म हुए। फिर उससे भी पहले वक्त में जब वो जाती है तो उसे वानर रूप दिखता है और जैसे जैसे लूसी अपने दिमाग का 99% यूज़ करती है उसे पूरा ब्रह्मांड दिखता है, पूरी गैलेक्सी यूनिवर्स दिखती है कि वो कैसे बन रही है, प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ लूसी का शरीर भी काला पड़ता जा रहा था। तभी वहाँ जैंग आ जाता है और उसे शूट करने जाता है तो लूसी दिमाग का 100% यूज़ करके गायब हो जाती है। तभी रियो आके जैंग को गोली मार देता है और फिर लूसी प्रोफेसर को पेन ड्राइव देती है जिसमें सारा डेटा स्टोर था। तभी रियो पूछता है कि लूसी कहाँ गायब हो गई। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर। जिसके बाद मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि हमने अपने दिमाग के साथ क्या किया, कैसे उसका यूज़ किया। दिमाग एक तरह का कंप्यूटर है जिसे हमें यूज़ करना आना ही चाहिए। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।